मोदी जी हैं वो मर्द आदमी हैं, हिजड़ों की फौज लेके नहीं चल रहा, कोई हिजड़ों की फौज नहीं है, उसके वो मर्द आदमी है और वो मर्दी से अपना काम करेगा और देख लेना 2024 में पीओ को लेके आ जाएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? उसका तो नाम ही मतलब मेरे सामने, पढ़े लिखे नेता हैं, उसका नाम ही पढ़े लिखे नेता हैं। पढ़े लिखे हैं तो क्या वो लीटर में बिकवा रहे थे वो। मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे ऐसे बाबत विपक्षी बोलते रहते हैं कि एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए देश के लिए। मैडम पढ़ा लिखा होना है, पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना पागल हो जाता है। लिखे हो गए हैं इसलिए वो आलू में से सोना निकाल रहे हैं। अगर कम पढ़े लिखे होते तो शायद जमीन में से आलू निकालते। ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से वो आलू से सोना निकाल रहे हैं। आज उसकी पार्टी के लोग उसको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। देश जोड़ो यात्रा पे निकले हैं वो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो देश जोड़ो यात्रा पे निकले, मोदी जी ने देश जोड़ा हुआ है। मोदी है तो मुमकिन है, ये फैक्ट है। आज मोदी जी हैं तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आज सारी दुनिया में उन्होंने पूरा अपना डंका बजा दिया है। आज रशिया, जापान, अमेरिका क्यों मोदी जी को पूछ रहा है? इसीलिए क्योंकि वो बात कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। कोई महंगाई नहीं है मैडम, कोई महंगाई है ही नहीं। महंगाई बढ़ी है लेकिन उसके साथ साथ सैलरी भी बढ़ी है। आज से पहले जब पुरानी बात करो ना, पुराने टाइम पे ना 1 रुपये का घी आता था, कांग्रेस के टाइम पे 1.5 रुपये का देसी घी आता था। कांग्रेस के टाइम पे उस घी की कीमत 300 रुपये भी हुई है। आज अगर 500 हुई है तो क्या बुरी बात है? ये तो आज की, पहले हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, पहले अगर हम फ़ोन भी करते थे ना लैंडलाइन पे फ़ोन करते थे। आज हम मोबाइल पे फ़ोन कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी बढ़ी, सबको आज कोई किसी के हाथ में छोटा फ़ोन नहीं आएगा, सबके पास स्मार्टफोन होंगे। अब फिर उसके बाद भी अगर हम महंगाई को दाम करेंगे, तोहमत देंगे तो महंगाई गलत है ना। मैडम एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक मेन बात, छोटी बात और बड़ी बात। आप क्या मेरे से पूछना चाहते हैं? मुझे थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि बाकी विपक्षी भी इस बार रेस में आगे निकल सकते हैं प्रधानमंत्री के? आम आदमी पार्टी का क्या काम लगा है आपको 7-8 सालों में दिल्ली में? कुछ नहीं, नेवर, कुछ नहीं। उन्होंने कहा है दिल्ली को लंदन ऐसा बना दिया। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे सारे भाई खड़े हैं यहाँ पर। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर 1947 में मोदी होता तो आज सियाचिन भी हमारे पास होता और पीओके भी हमारे पास होता। एक चीज़ समझे, एक चीज़। दूसरा, मोदी नहीं थे उस समय, सरदार पटेल थे। अगर सरदार पटेल को भी नेहरू ने पावर दी होती, नेहरू को, एक मिनट भाई साहब, सरदार पटेल को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी उस समय पार्लियामेंट में, तब भी नेहरू बना क्योंकि गांधी जी के वजह। मतलब कांग्रेस ने 70-80 साल में ऐसा कुछ नहीं करा जो आपने बीजेपी में देख लिया। मैडम कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। खुद चोरी करते थे और चोरों को बोलते हैं तुम भी करो और हम भी करते हैं, दोनों मिल के बांट के खाएंगे। सीधी बात है। अगर उस समय सरदार पटेल होता, आज सियाचिन और ये हमारे पास होता पीओ के। मगर अब वापस पीओ के लेने की बात हो रही है। अब जो है मोदी जी हैं वो मर्द आदमी हैं, हिजड़ों की फौज लेके नहीं चल रहा, कोई हिजड़ों की फौज नहीं है, उसके वो मर्द आदमी है और वो मर्दी से अपना काम करेगा और देख लेना 2024 में पीओ को लेके आ जाएगा। अभी से ही बात चल रही है। खुद जाएंगे वहाँ पर आप वो करने के लिए। ऐसा भी कहा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से कि जो पीओ को लेने की बात चल रही है एक राजनीतिक स्टंट है, बीजेपी की तरफ से वोट बटोरने का। स्टंट तो वो भी था जब कांग्रेस बोलती थी कि एक मिनट भाई साहब, राज स्टंट तो वो भी था जब बालाकोट में उन्होंने एयर स्ट्राइक किया। वो ये कांग्रेसी बोलते थे अरे पेड़ गिरा के आ गए, वो खुद रो रहे हैं जिनको मारा है। केजरीवाल कहते हैं मोदी के पास कोई सबूत नहीं जो ये साबित कर सके कि एयर स्ट्राइक हुआ था, ये सब हुआ था। कह रहे बस स्टंट है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने। मैडम पाकिस्तान वाले खुद बोल रहे हैं, इसको केजरीवाल को साले को अकल कहाँ है? इसको अकल है कुछ? धेले का आदमी नहीं है ये नौकरी करता था, सीएम का ख्वाब देख के आ गया, अब किसी वजह से वहाँ पंजाब में जीत गया, लोगों को बहका बुकू के। लोग तो बहकाने वाले नहीं हैं, लोग तो एकदम समझ ही जाएंगे क्या है क्या नहीं। कुछ नहीं है, मर्द का हाथ पकड़ना चाहिए, हिजड़े का नहीं, मर्द का। ये मर्द है क्या? ये करके दिखाएगा? कुछ नहीं करके दिखाएगा। खुद को श्री कृष्ण का अवतार बताते हैं केजरीवाल, खुद को श्री कृष्ण का अवतार बताते हैं केजरीवाल जी। कहते हैं जन्माष्टमी पर ही उनका जन्म हुआ है। वो खुद को, एक मिनट, वो खुद को एक, अरे वो
मैं तो फुटपाथ पे बैठा हूँ, केजरीवाल कैसे आसमान में बैठ जाएंगे। जन्म कहाँ पर हुआ है आपका? किस दिन हुआ है? हमारा जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ है। हाँ, केजरीवाल। देखिए मैं भाई साहब की बात करूँगी, जो उस दिन पैदा होगा तो वो कृष्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अरे जो मोदी है, कंस है, उसका वध करने आए हैं वो। कौन? केजरीवाल। तो अब क्या मोदी जी कंस हो गए? उसकी टीम में बहुत चलो सारे अपना कंस मामा हैं। तो मान रहा है ना पहले। मैडम एक चीज बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी का कौन सा मिनिस्टर आज जेल में है? इसके तो सतिंदर जैन जेल में बैठे हैं ना, और वहां भी उगाई कर रहे हैं। कहते हैं सीडी वगैरह सबको कंट्रोल करता है बीजेपी। कौन? सीबीआई, ईडी हो गया, इन सबको बीजेपी कंट्रोल करता है। देखिए मिसयूज करते हैं। एक चीज, अगर बाप जो है ताकतवर नहीं होगा ना, तो फिर उसको घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दावा करा है केजरीवाल ने कि इस बार आने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे जड़ से। वो हो ही नहीं। उसको बोलो कि तू नींद में सपने मत देख, हकीकत में देख, नींद में मत देख। नींद में कुछ नहीं होने वाला उसका। तो इस बार मतलब जनता का जो मूड है वो इस बार बीजेपी को पुनः लाने का है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको मैडम फिर दोबारा, आप मेरे बेटी से अमान है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, हमेशा एक मुद्दा होना चाहिए, एक पावरफुल लीडर होना चाहिए, और एक खूंटा होना चाहिए जिसमें भैंस बांध सके, और भैंस ही ना। और राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? हाँ? राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? उसका तो नाम ही मत लो मेरे सामने। पढ़े लिखे नेता है, उसका नाम ही पढ़े लिखे नेता है। पढ़े लिखे हैं तो क्या वो लीटर में बिकवा रहे थे वो। मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे ऐसे बाबा विपक्षी बोलते रहते हैं कि एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए देश के लिए। मैडम पढ़ा लिखा होना, पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, पागल हो जाता है। लिखे हो गए हैं इसलिए वो आलू में से सोना निकाल रहे हैं। अगर कम पढ़े लिखे होते तो शायद जमीन में से आलू निकालते। ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से वो आलू से सोना निकाल रहे हैं। आज उसकी पार्टी के लोग उसको छोड़ के भाग रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं। देश जोड़ो यात्रा पे निकले हैं वो। कुछ नहीं। वो देश जोड़ो यात्रा पे निकले, मोदी जी ने देश जोड़ा हुआ है। और 2000 आप कह रहे हैं मोदी जी ने नफरत पैदा कर दी है, देश जोड़ रहे हैं। ये बताइए ना, मोदी जी ने कब ये बात कही है? मोदी जी ने आज तक कभी कहा ही नहीं। मोदी जी ने सब मोदी जी के किसी भी भाषण या किसी भी बात को उठा के पॉइंट में देख लीजिए, उन्होंने कब कहा हम इस चीज को मतलब या मुसलमानों को उखाड़ फेंकेंगे? कभी नहीं कहा उन्होंने, कभी नहीं बोला। वो तो आज तक कभी की कमेंट नहीं हुई उनकी। जो हिंदू को क्या गैस दे रहे हैं, मुसलमान गैस उनके सिलेंडर दे उसमें रहे हैं, नहीं है? मुसलमान को भी दे रहे हैं। क्या ये नहीं। मुसलमान उनके पार्टी में नहीं है? हैं? क्या मुसलमानों को वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो रही जो हिंदूज को मिल रही है? ये उन्होंने कब कहा कि हमारे लिए मुसलमान अलग है या वो अलग है? कभी भी उन्होंने ये बात नहीं कही, कभी भी उनकी कमेंट आई नहीं। ये पॉलिटिशियन जो हारने वाले होते हैं ना, वैसी बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू और मैं कह रहा हूँ आपको, वर्ड दे रहा हूँ, 2024 में कभी आप इंटरव्यू करने आएंगी तो मैं भी इधर से निकलता हूँ रोज, आप खुद कहेंगे कि हाँ मोदी जी को कितनी सीट मिली। वो इतना भरोसा है आपको मोदी जी पे कि वो वापस आने 100%। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में आपसे फिर से मुलाकात होगी और आपकी बात सत्य होगी। 100%, 101%, 100 नहीं 101% बता। लास्ट वर्ड, मोदी है तो मुमकिन है, ये फैक्ट है। आज मोदी जी हैं तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आज सारी दुनिया में उन्होंने पूरा अपना डंका बजा दिया है। आज रशिया, जापान, अमेरिका क्यों मोदी जी को पूछ रहा है? इसीलिए क्योंकि वो बात कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी देख लो, अभी कितनी बूम कर गई है, और भारत की इकोनॉमी कितनी निचले स्तर पे जा रही है, आपको पता है? क्या बात कर रहे हैं सर, टॉप 5 में आया है बेस्ट इकोनॉमी में। जी आ रहा है, लेकिन एक जो जीडीपी है, और वो जीडीपी ब्रिटेन को पीछे कर दिया है भारत ने। मनमोहन सिंह थे तब नहीं था भारत इतना, टॉप 10 में भी नहीं आता था उस टाइम शायद। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो वो तो सुविधाएं और सब चीज़ें आगे बढ़ती जाती है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने भी कुछ किया है, और मोदी जी इस देश की तो ताकत है, हम ये भी मान रहे हैं इस देश की ताकत है। लेकिन आप आने वाले 2024 के प्रधानमंत्री चुनाव में आप किसको आगे देखते हैं रेस में? ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनता तय करेगी। हम क्या, आप किसको देखते हैं? मैं तो इस देश का भविष्य देखता हूँ, किसी को नहीं देखता हूँ मैं तो, नेता लोग। आपको ऐसा कौन सा नाम लगता है? अच्छा ठीक है, आप तीनों में से कोई एक नाम चुनिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, अगर आपको चुनना हो तो। कोई निर्दलीय आ जाए तो अच्छा है। जैसे कि नीतीश
ये ममता बनर्जी को देख सकते हैं आप बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के रेस में? हाँ, ममता जी एक ऑप्शन रहेगा मेरे इसमें, अगर मोदी जी के बाद में, अगर सेकेंड ऑप्शन। मतलब बीजेपी का अगर कोई विकल्प ढूंढा जाए तो आपके हिसाब से ममता बनर्जी हो सकती है? जी, बीजेपी के अगर दूसरे अगर नेता में देखा जाए तो दूसरे नंबर में ममता जी के लिए। ऐसा कौन सा काम आपको उनका ऐसा लगता है कि हाँ वो उतनी बड़ी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकती हैं? वो जिस तरह से देश में इंदिरा जी एक्शन ले रही थी उसी टाइप से ममता जी भी लेती हैं। ममता जी ने क्या एक्शन लिया? वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या एक्शन लिया आपके हिसाब से? क्या एक्शन लिया है ममता जी? वहाँ पर जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके घर में घुस के उनको मारा जा रहा है, सुरक्षा नहीं है वहाँ पर लड़कियों की। एक मिनट, कलकत्ता में दुर्गा पूजा मेन होती है, वहाँ पे दुर्गा पूजा पे बैन है, विसर्जन पे बैन है। अगर मुहर्रम निकलेगी या जो उनकी ताजिया निकलेगा तो आप उस पर विसर्जन नहीं कर सकते। क्या आपको ये पता है? आपको ये पता है? आपने इस मामले को कभी कोर्ट में ले गए? अब वहाँ से किसी हम कोर्ट क्यों जाएंगे? अगर हमें कोर्ट में ही जाना है तो हम उस सरकार को चुनेंगे क्यों? अगर आप चीफ मिनिस्टर जिसका है, चीफ मिनिस्टर जिसका है उस सरकार में, उस एरिया में केंद्र हर चीज का ध्यान नहीं रख सकती ना, पूरा देश है। अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। तो ऐसा बता दो। हाँ बताइए। कि दिल्ली में अगर कुछ विकास हो रहा है तो ऊपर से कुछ नहीं आता है क्या? ऊपर से क्या आता है मतलब? मोदी जी नहीं देते हैं क्या कुछ भी? भाई मोदी जी का तो सारा सपोर्ट सब पूरा उसमें चीफ मिनिस्टर को देते हैं, लेकिन किसी भी सरकार का इंटरफेयर करने के लिए आपको उस एरिया के चीफ मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में कुछ भी एक्शन लेते हैं, नहीं ऑप्शन की बात नहीं, मैं आपको, आपने कहा ना वो काम कर रही है इंदिरा जी की तरह, आपने उनका टैलेंट इंदिरा जी की तरह डाल दिया। इंदिरा जी के अगेंस्ट में तो वो आ ही नहीं सकती। इंदिरा जी ने कभी ये थोड़ा कहा कि ये हिंदू है या ये सिख है या ईसाई है, इनको मारो। उन्होंने तो वहाँ पे दुर्गा पूजा पे बैन कर दिया। दुर्गा पूजा आज तक कब बैन हुई है आपके अकाउंट? वहाँ पे दुर्गा पूजा कब बैन हुई है आपके? आप बताइए। इंदिरा जी के टाइम में, आपने इंदिरा जी का उनसे तुलना करी, आप इंदिरा जी के टाइम पे बताइए बैन कब हुई है? जी ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पे हम कुछ नहीं बता सकते। राजनीति की ही तो बात चल रही है सर। आप बोलिए ना इंदिरा गांधी का बोलिए, दूसरा चेहरा वो सही है, लेकिन इंदिरा गांधी जी का मुकाबला, चेहरा बोल रहा हूँ ना। आपने इंदिरा गांधी जी का मुकाबला क्या दिया? ऑप्शन बोलो ना सर। आपने इंदिरा गांधी बोला ना, मैंने ऑप्शन बोला। काम गिनवा सकते हैं आप ममता बनर्जी के? जी आप क्या काम आपको उनका अच्छा लगा? आप काम गिनवा दीजिए। चलिए कलकत्ता में काम बता दो, चलो यार। जी आप खुद ही बता दीजिए ना, आपको पता है। हम तो दिल्ली के, हम दिल्ली में काम बता सकते हैं। जी हम तो एमपी के हमें तो ये पता है कि हम तो कलकत्ता मध्य प्रदेश के हैं ना। वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। जी। आपको उनका काम अच्छा लग रहा है? अच्छे लगते हैं हमको तो।